नमस्कार दोस्तों, आज इस तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के इस पावन अवसर पर हमारे साथ है आचार्य श्री योगी मनीष जी। तो चलिए जानते हैं इनसे कुंभ के बारे में। आचार्य जी, आज इस महाकुंभ के बारे में हम आपसे विशेष जानना चाहते हैं कि लोग यहाँ पर अक्सर ये संकल्प लेकर आते हैं कि हमें पापों से मुक्ति पानी है, इसलिए वो गंगा में स्नान करने आते हैं। पर क्या ये एकमात्र तरीका है जिससे पापों से मुक्ति पाई जा सकती है या कोई और भी तरीका है? जी, एकमात्र तरीका तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा ये पहला कदम है। जी। और क्योंकि यदि केवल इस कदम से, गंगा स्नान से ही पाप मिट गए होते, तो करोड़ों लोग अब तक इतने वर्षों में स्नान कर चुके हैं, ये धरा स्वर्ग बन चुकी होती। लेकिन ये शुरुआत है, वो केवल पहली क्लास पढ़कर व्यक्ति यूनिवर्सिटी में जाना चाहे और सोचे मुझे लाभ मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। ये पहला कदम है, उसकी पहली कक्षा है। कहीं न कहीं उसने एक कदम बढ़ाया, जो व्यक्ति आज तक कभी नहीं नहाया, इस अवसर पे आया। लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, ये ईश्वरीय शुरुआत है अध्यात्म के अंदर, तो उसके लिए आगे बढ़ना होगा। यम नियम से लेकर और समाधि तक की यात्रा पे जाना होगा। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता को आधार लेकर जीवन में हर दिन गीता, हर दिन योग और हर दिन ध्यान, वो भी किसी आचार्य और गुरु के सानिध्य के अंदर। जी। यदि ये कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पीएचडी होना तय है, मतलब कि समाधि लगना तय है और जीवन मुस्कुराता हुआ आनंद में होना तय है। आचार्य जी, जैसे आज आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ कैंपस में आए, यहाँ पे आपने एग्ज़िबिशन्स देखे होंगे, रैलीज़ देखी, आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? आपके विचार क्या हैं? देखिए, शांत स्वरूपम शिवोहम शिवम, तो शांति के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं वो शिव का कार्य कर रहे हैं, लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों के तो उनके मैं कहता हूँ आचार्य परंपरा, उनको दिखते ही पता पड़ता है, वो बोले चाहे ना बोलें। उनकी चेहरे से, उनके उठने से, उनके बैठने से, उनकी डिवाइननेस जो है, उनकी बोलने की में जो शांति है, वो अपने आप के अंदर ही एक ऐसा दिव्य गुण है कि उनके ऑरा में, उन संस्थानों पे प्रवेश करते ही वो शांति की वाइब्रेशन महसूस होती है। वो प्रेम महसूस होता है जो एक माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति होता है, एक बहन के अंदर होता है, तो इस प्रकार से एक मित्र के अंदर होता है। तो वो सारा प्रेम कूट कूट कर हमारी बहनों के अंदर समाया हुआ है, योग की शक्ति से, योग अग्नि की शक्ति से। तो मैं भी निश्चित रूप से जब भी आता हूँ, गोता लगाता हूँ। अभी भी आपकी नज़रों में उस प्रेम को देख पा रहा हूँ, जी पा रहा हूँ, उस आनंद को, उस शांति को। बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आज आपने इतने पवित्र विचारों को हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स।